Hello everyone. Before starting this video, a little information about me. I am an aspirant, not a professional guide, so whatever I share will be based on my personal experiences. This 2025 will be my fourth attempt at the UPSC, and until now, I have not been able to clear the prelims. So while I'm not in a position to tell you exactly how to clear the prelims, but I can certainly share the mistakes to avoid, which I have definitely made in this journey, and you should not make these mistakes in your preparation. So this is about me. And now let's dive into the topic directly. Now the biggest question arises: how to start your preparation of UPSC? Should you read NCERT or not? बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में कि एनसीईआरटी पढ़ना है नहीं पढ़ना है. टॉपर्स तो बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है यूपीएससी की प्रिपरेशन में, और एनसीईआरटी से यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, ऐसा सब टॉपर्स बोलते हैं. बट यू शुड रीड और नॉट एनसीईआरटी. देखिए, अकॉर्डिंग टू मे बी मैं गलत हो सकती हूँ, बट जितना मैंने मेरे अटैम्प्ट्स मेरे पहले 3 अटैम्प्ट्स से सीखा है, अपनी मिस्टेक से सीखा है कि एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशन में, ये एक बात है. और एनसीईआरटी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, ये बहुत ही डिफरेंट बात है. ये दोनों बातें बहुत अलग हैं. थोड़ा कंफ्यूज करती हूँ मैंने आप सब, बट मैं थोड़ा ईजी करने की कोशिश करती हूँ. एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए. आई विल से डेफिनेटली भाई पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बट एनसीईआरटी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए. यहाँ थोड़ा रुक जाओ, सोच लो, क्योंकि जो एनसीईआरटी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, बिग 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 स्कैम चला हुआ है. एनसीईआरटी के नाम पर कोर्स बेचे जा रहे हैं कि आपको आपका पहला अटैम्प्ट है और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर करना है, इसलिए एनसीईआरटी से मतलब बेसिक फाउंडेशन एनसीईआरटी से बनेगी, ये हो जाएगा, एनसीईआरटी पढ़ने से वो हो जाएगा, यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट अटैम्प्ट में यूपीएससी क्लियर हो जाएगा. ऐसी ऐसी बातें बहुत चली हुई है मार्केट में. इन सब बातों से आपको बचकर रहना है, क्योंकि एनसीईआरटी इस प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये बात सब बोलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी से ये प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, ये बातें हर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि एनसीईआरटी अपने आप में बहुत टफ बुक है. हमने जब 6th क्लास में 7th क्लास में जब ये बुक्स पढ़ी थी, तब हम इनकी डीप मीनिंग्स को जानते ही नहीं थे. और जो मेरे अकॉर्डिंग जो बेसिक फाउंडेशन है एनसीईआरटी पढ़ने से पहले, वो जो फाउंडेशनल बुक्स हैं उनसे ही बनती है. एनसीईआरटी यूपीएससी की प्रिपरेशन एनसीईआरटी से शुरू नहीं, बट एनसीईआरटी से पर ख़त्म ज़रूर होती है. एनसीईआरटी से शुरू नहीं, बट एनसीईआरटी पर खत्म ज़रूर होती है. ये बात मेरी आप हमेशा याद रखना. तो और कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी से 9th या फिर आप 6th से भी स्टार्ट कर सकते हो. ज्योग्राफी के लिए तो आप 6th to 12th एनसीईआरटी रीड कर सकते हो. फॉर ज्योग्राफी यू कैन स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटी, बट फॉर हिस्ट्री आई विल नॉट सजेस्ट, फॉर इकोनॉमी आई विल नॉट सजेस्ट. क्योंकि एनसीईआरटी, क्योंकि पहली बात तो क्रोनोलॉजी आपको समझ नहीं आएगी, और जो बेसिक फाउंडेशन बननी चाहिए वो कभी नहीं बन पाएगी एनसीईआरटी पढ़ने से, ओनली एनसीईआरटी पढ़ने से. एनसीईआरटी आप बाद में पढ़िए, जब आपकी एक फाउंडेशन तैयार हो जाती है, जब हम फाउंडेशनल बुक्स को पढ़ लेते हैं, फॉर मॉडर्न हिस्ट्री जैसे स्पेक्ट्रम, इस तरह से ही सब ये बुक लिस्ट तो सबके पास होती है, बट बुक लिस्ट को यूज़ कैसे करना है ये कोई बताता ही नहीं है. इस जर्नी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिस गाइडेंस की है, क्योंकि गाइड करने वाले बहुत हो गए हैं, लेकिन क्या नहीं करना ये बताने वाला कोई नहीं है इस जर्नी में. और ये सीख कर ही जब हम एक अटैम्प्ट के बाद दूसरा अटैम्प्ट तीसरा अटैम्प्ट दे देते हैं, फिर समझ आता है अरे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी. कोई नहीं बताता इन बातों को. तो मेरी ये फर्स्ट वीडियो थी, उसमें मैं बस इतना ही बोलूँगी. एनसीईआरटी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो अब मत करना. पहले स्टार्ट करो, आप फाउंडेशनल बुक पढ़ना स्टार्ट करो. एक बार पढ़ के देखो मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से, वो बिल्कुल स्टार्टिंग से चीज़ें समझ आएगी आपको. और एकदम से अगर आप एनसीईआरटी उठाओगे, आपको समझ भी नहीं आएगा, आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा कि ये कहाँ से मैं क्या पढ़ रहा था और कहाँ से कौन सी लाइन से आ गई. अभी तो कोई और टॉपिक चल रहा था, अब एकदम से दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया, आपको समझ भी नहीं आएगा. जो बेसिक फाउंडेशन बननी चाहिए वो कभी नहीं बन पाएगी. दिस इज़ फ्रॉम माई साइड. सो आप बता देना आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो. ओके, सी यू फॉर नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.